अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं शारिक खान, जो EVP और हेड ऑफ सेल्स हैं एट JS ग्लोबल कैपिटल। शारिक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच शुजा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा शारिक, हमने देखा है कि इस हफ्ते भी मार्केट वॉलेटाइल रही, रेंज बाउंड रही और 1,20,600 जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, उससे ऊपर वो नहीं क्लोज हो पा रही है। तो उसके क्या रीजंस हैं? क्या बजट की अनसर्टेनिटी है या कोई और रीज़न है? जी बिल्कुल शुजा, यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो मार्केट ट्रैक करती हुई आपको आने वाले टाइम के ऊपर नज़र आएगी। आपने ड्यूरिंग द लास्ट वीक भी ये देखा कि जी कि मार्केट ने दो दफ़ा अटैम्प्ट किया 120,000 को, बट उस लेवल्स को मार्केट ने ब्रीच नहीं किया और इवेंचुअली आज जो लास्ट डे तक मार्केट जो क्लोज हुई है वो ऑन अ फ्लैट मूव मार्केट क्लोज हुई है। जो आने वाले इवेंट्स हैं जिसको मार्केट ट्रैक करने की कोशिश करी, उसमें एक MSCI का रिबैलेंसिंग है जो मोस्ट प्रॉब्ली नॉन इवेंट होगा मार्केट के लिए, बट जो मेजर इवेंट है वो अपकमिंग बजट है। जो अपकमिंग बजट के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो टैक्स मेजर्स लेने के लिए जा रही है, उसके ऊपर मार्केट को थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ा इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे शाय हैं और इसी वजह से जो है आपको मार्केट जो है वो 120,000 के जो लेवल को ब्रीच करती नजर नहीं आ रही है। अच्छा शारिक, अब नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर वीक भी है और हम देखते हैं कि हर दफ़ा रोल ओवर वीक में प्रेशर आता है जब फ्यूचर पोजीशंस जो हैं वो जून में शिफ्ट होंगी। तो और प्लस एक शॉर्ट वीक होगा, 28 मई की छुट्टी अनाउंस हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर मार्केट नीचे आती है तो कहाँ सपोर्ट मिल सकती है? ओके, ओवरऑल अगर शुजा अगर आप बात करें तो मीडियम टर्म में वी आर बुलिश इन द मार्केट। एज फार अगर आप शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें तो शॉर्ट टर्म में येस यू आर राइट कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो रोल ओवर वीक है। तो मार्केट जिस तरीके से अभी फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में आपको नजर आ रही है पिछले कोई 3-4 महीने से, अभी भी आपको मार्केट फिलहाल फॉर टाइम बीइंग इसी कंसोलिडेशन फेज में रेंज बाउंड एक्टिविटी आपको मार्केट में नजर आएगी। इन जनरली अगर आप देखें तो मार्केट का जो सपोर्टिंग एरियाज है वो अराउंड कोई 1,14,500 और 15,000 के लेवल के ऊपर मार्केट को शॉर्ट टर्म के अंदर सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस जो मार्केट को नजर आ रही है वो कोई 1,22,000 के करीब मार्केट, 1,21,500, 1,22,000 के करीब मार्केट को रेजिस्टेंस नजर आ रही है। जब तक मार्केट 1,22,000 के लेवल को ब्रीच नहीं करती थी तो मार्केट इन लेवल्स के ऊपर फिलहाल फॉर टाइमिंग ट्रैप आएगी और इस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करती हुई नजर आएगी। अच्छा शारिक, एक और चीज़ भी है और जो ट्रिगर आई थिंक मार्केट नेक्स्ट वेट कर रही है वो सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन है ना। उसके वाले से भी खबर आई थी कि बैंक्स आर ऑन बोर्ड और ये भी खबरें आई अखबारात में कि जी इवन IMF ने गो अहेड दे दिया है, लेकिन अब तक हमने कोई डिसबर्समेंट नहीं देखी है। तो आपके ख्याल में कि जो डिले है उसके वजह से भी थोड़ा मार्केट रुक गई है? एनर्जी रिफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर जो फोकस है, तो यस इसके ऊपर फिलहाल फॉर टाइम बिंग क्लैरिटी नहीं है कि जी के वो इस फिस्कल ईयर के अंदर आपको रिलीज हो रहे हैं फंड्स जिस तरीके से कमिटमेंट्स थी, और या अगले फिस्कल ईयर के अंदर कहीं पे आपको रिलीज होते हुए फंड्स नजर आएंगे। तो एट द मोमेंट आई गेस के जी के ये थोड़ा सा इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर फोकस कर रही है और आई गेस के आपको जल्दी इसके ऊपर जिस तरीके से डेवलपमेंट होंगी सर्कुलर डेट के ऊपर, एनर्जी रिफॉर्म्स के ऊपर जिस तरह डेवलपमेंट हो रही हैं, तो मुझे लगता है ये कि आने वाले टाइम के ऊपर इसके ऊपर आपको ये सर्कुलर डेट के ऊपर रेजोल्यूशन जो है वो नजर आएंगे। अच्छा शहबाज, सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन ज़ाहिर हो तो जानी है। जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि बैंक्स ने अपना जो है वो कंसेंट दे दिया है अब लेकिन थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि पहले ये था कि शायद मिड में तक फंड्स रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन अब वो चीज़ हमको होती हुई नज़र नहीं आ रही, कुछ डिले है। एंड दैट इज़ वाई हम देखा है कि जो इंडेक्स के हैवी वेट स्टॉक्स हैं लाइक OGDC PPL, जो बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर जो बेनिफिट करेगा जब उनको फंड्स मिलेंगे, वो वहाँ पे हमको सेलिंग नज़र आई थोड़ी, इसकी वजह से भी मार्केट नीचे आ गई है। तो व्हाई डू यू थिंक कोई डिले हो सकता है? देखिए, आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड फोकस यस कि यार बैंक का कंसेंट आ गया है, अब इट्स प्रॉब्ली अ टाइमिंग थिंग, राइट? वो इस बजट में आता है या नेक्स्ट बजट का पार्ट बनता है, बट दिस हैज़ टू हैपन बिकॉज अगर आप देखें गवर्नमेंट का फोकस और IMF का फोकस दोनों एनर्जी रिफॉर्म्स में है। और आपको पता है कि सर्कुलर डेट का जो अबाउट 2.4 ट्रिलियन का जो अमाउंट है उनको रिजॉल्व करना है पार्शली थ्रू प्रॉब्ली दिस न्यू सकूक इशूस या कन्वर्जन ऑफ ओल्ड डेट इनटू न्यू डेट्स। तो ये होना तो है, आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड वेट एंड देन, अब एग्जैक्टली नहीं पता कि कब हो पाएगा। ऑफ कोर्स इसकी वजह से आई थिंक हम लोग ये भी वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ तो हो गई है, अब डिस्बर्समेंट क्या होगी। तो आई थिंक अगर आप देखें ओवरऑल जो वैल्यूएशंस हैं PPL OGDC की, वो दे वेरी अट्रैक्टिव, राइट? जस्ट होल्ड ऑन टू दोज पोजीशंस एंड वेट फॉर द डिस्बर्समेंट। अच्छा शारिक, ये बताइए कि अब गोइंग फॉरवर्ड आपके टॉप पिक्स क्या होंगे? अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। इवेंचुअली इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स अभी भी इंटैक्ट हैं, तो आपको उन कंपनीज के अंदर थोड़ा सा आपको अपसाइड नजर आ सकता है। गोइंग फॉरवर्ड जो हाई अर्निंग स्टॉक्स हैं वो भी मुझे लगता है कि लाइन जो इन्वेस्टर्स की
रिडार में जो है वो लाइमलाइट के अंदर रहेंगे। इसी तरीके से अगर फाटा और पाटा के ऊपर अगर जो टैक्स एग्जेम्पशन है अगर उसके ऊपर विड्रॉल आती हैं तो वो आपको स्टील सेक्टर के अंदर भी थोड़ी सी आपको मूवमेंट जो है वो आती हुए टाइम के ऊपर नजर आ सकती है। अच्छा शारिक, अगर गोइंग फॉरवर्ड बजट के हवाले से जो भी कंसर्न्स हैं, अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो डू यू सी कि मार्केट जो है वो नए हाइज फिर की तरफ जाएगी? बिल्कुल डेफिनेटली, अगर यहाँ से बजट में किसी किस्म का कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट, कोई अगर सीजीटी में किसी तरह चेंज नहीं आता या कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आता, तो फिर यहाँ से आप दोबारा से मार्केट जो है वो अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट उसको ब्रेक करती हुई नजर आएगी, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम के ऊपर शॉर्ट टर्म में आप 7 से 10% का फिर इंक्रीज देखते हैं, विच इज़ अराउंड कोई 130,000 133,000 के लेवल के ऊपर। ओके शारिक, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन